तो कल हम परिवर्तन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दिए थे, बस ऐसे ही कुछ बात किए थे परिवर्तन से, आप लोगों से कुछ प्रश्न किए थे, आप लोग उसका जवाब भी दिए, ठीक है। आज हम परिवर्तन के बारे में बाय प्रैक्टिकल करके देखेंगे परिवर्तन है क्या, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से परिवर्तन, प्रत्येक परिवर्तन का अलग अलग परिभाषा को परिभाषित करके उसका एग्जाम्पल करके आज अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तैयार है? Yes, तो सबसे पहले हम परिवर्तन के बारे में कुछ लिखे हैं। देखिए परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। कल आप लोगों से परिवर्तन के बारे में पूछे थे तो कुछ बच्चियां बोली थी कि परिवर्तन मतलब बदलाव, जो मूल चीजें हैं उसमें अगर कुछ बदलाव आ गया उसे क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये पेज है, ये किताब है, इसको ये खुली हुई है, इसको बंद कर दिया, क्या बदलाव आया? किस चीज में बदलाव आया? भौतिक परिवर्तन हुआ, इसमें भौतिक बदलाव आया। देखो कितना एरिया लिए हुए था, क्षेत्रफल इसका बढ़ा, अब इसको कम कर दिया, क्षेत्रफल कम गया, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। इसी तरह से हम आज परिवर्तन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ के कुछ गुणों में बदलाव होने लेकिन उसकी पहचान नहीं बदलने को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कहा गया है कि किसी पदार्थ के सिर्फ कुछ गुणों में बदलाव होता है, किस चीज में बदलाव होता है? कुछ गुणों में, लेकिन उसमें किसी भी तरह की ऐसी बदलाव नहीं होती है कि वो पदार्थ जो पहले था उसकी पहचान खत्म हो जाए, ठीक ना। उसे कौन सी परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। एक लाइन और लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ पदार्थ का रूप बदल जाता है। इसमें कौन सी चीज बदल जाती है? किसी भी पदार्थ का रूप बदल जाता है। जैसे कि पानी से बर्फ बनाना, पानी देखिएगा उसका तरल अवस्था होता है, बर्फ जैसे ही बनता है तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है, और फिर उसको हम अगर थोड़ा सा हीट दे दे, गर्मी दे दे, तो वो फिर से तरल अवस्था में आ जाता है। इसे कौन सी परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे रबर को खींचना फिर छोड़ देना आदि, जैसे कि देखिए एक रबर है मेरे पास, इलास्टिक है, इसको हम खींचे, परिवर्तन आया, और फिर जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर अपने मूल रूप में आ गया, इसे कौन सी परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। एक बेहतर चीज ये है कि अपने रूप को बदलता है, अपना गुण नहीं बदलता, वो दिखने में जैसा वैसा ही दिखेगा। देखो रबर है, रबर ही है ना, सिर्फ अपने भौतिक परिवर्तन कर लिया, रूप बदल लिया, अब छोड़ दिया, फिर वो रबर ही रहे ना, ठीक है। पानी से बर्फ बनाए, पानी से बर्फ बनाने के बाद क्या बर्फ से दूध बन जाता है? पानी ही रहता है ना, तो कौन सी परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। चलो यहाँ हमको बताना कि ये गुब्बारे में कौन सी परिवर्तन हो रहा है, इसको फुलाओ बस। गुब्बारे में हवा भरा है, ठीक है। अब बताओ इसकी कौन सी परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक? भौतिक परिवर्तन। कैसे समझे? ठीक है, इसमें से जैसे ही हवा निकालेगी अपने मूल रूप में आ गया। ये गुब्बारा से पानी नहीं बना, नहीं ना बना, ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। चलिए भौतिक परिवर्तन का कॉन्सेप्ट सभी लोगों को क्लियर है? अब चलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हम इसमें क्या देख रहे थे भौतिक परिवर्तन में कि पानी है, बर्फ बना, फिर हम पानी ले आए, बर्फ से क्या किया? पानी ले आए, यानी इसके मूल चीजें मूल पदार्थ की फिर से हम बना लिए, यानी कि मूल पदार्थ परिवर्तन हुआ फिर मूल पदार्थ। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में जब भी होगा तो एक नया पदार्थ देगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में जो भी होगा वो क्या करेगा? एक नया पदार्थ देगा। लिखा हुआ है जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे दूध में नींबू डाल देते हैं, दूध फटती है, अन्य पदार्थ मिला, नींबू का रस एसिड होता है, दूध में जैसे ही एसिड
डालते हैं दूध फट जाती है, वो कौन सी परिवर्तन होगी? रासायनिक परिवर्तन होगी। कौन सी परिवर्तन होगी? रासायनिक परिवर्तन। वही बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे कौन सी परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया? किन्हीं को दिक्कत नहीं? ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कागज का जलना। हम लोग क्या कर रहे हैं? कागज को जलाते हैं। जैसे ही कागज को जलाते हैं तो मूल जो उसका रूप था वो क्या था? कागज का। फिर उसमें हम ऑक्सीजन के मदद से और हीट के मदद से उसको जलाते हैं। जैसे ही जला तो फिर क्या बन गया? राख। क्या राख से हम कागज बना सकते हैं? नहीं। जैसे ही विपरीत जाने के बाद वो मूल रूप नहीं आए तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन विपरीत जाने के बाद मूल रूप में आ जाए वो कौन सी परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कौन सी परिवर्तन आ जाएगा? कागज का जलना। मैग्नीशियम का O2 के साथ प्रतिक्रिया, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि फिर से हम उसको मैग्नीशियम निमन नहीं बना सकते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है? आप लोग लोहे को देखे होंगे। लोहे को जब हम रख देते हैं किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे हवा जाती हो, पानी जाता हो, तो उस लोहे में जंग लगती है। वो क्या करता है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने आप का, अपने रूप को, अपने गुण को, दोनों को बदल देता है। वो कौन से परिवर्तन हो जाते हैं? क्या जंग से लोहा को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ये कौन सी परिवर्तन होगी? ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से करके देखते हैं, मजा आएगा। करें? चलिए, मेरे पास एक मोमबत्ती है, इसको सेफली जलाते हैं। ठीक है। मोमबत्ती क्या करना है? सेफली जलाते हैं। मोमबत्ती जल गया। किन्हीं के पास अगर कोई पेपर हो तो हमें दीजिएगा। आप लीजिए। भौतिक परिवर्तन समझ गए? ये क्या है? ये कौन सी परिवर्तन हो रहा है? भौतिक परिवर्तन। उसके बाद अभी हम दो एग्जाम्पल लिए भौतिक परिवर्तन का। एक बर्फ, एक पानी से बर्फ बनना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल था। और अब हम पेपर को देखते हैं, क्या ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? आप लोग बताइएगा। पेपर लिए, ये कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्या इससे फिर से पेपर बना सकते हैं? नहीं। देखिए, क्या पेपर फिर से बनेगा इस राख से? नहीं। ये कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। पेपर का जलना यानी कि कौन सी परिवर्तन? रासायनिक। अब थोड़ा सा मैग्नीशियम का वर्क करते हैं। मैग्नीशियम के साथ देख लेते हैं। इसको डायरेक्ट आंखों से नहीं देखिएगा। चल रहा है? कौन सी परिवर्तन हो रहे हैं? क्या यहाँ से मैग्नीशियम फिर से वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ठीक है। ये कौन सी परिवर्तन थी? रासायनिक परिवर्तन। चलिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का अंतर अब स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, क्या होता है भौतिक परिवर्तन। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से फिर देखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।